मर्यादा है, लेकिन आप लोगों के लिए मर्यादा नहीं कि अपना स्थान से खड़े ना हो, तो उससे क्या फायदा, पैर भी दर्द नहीं करे, फालतू में बैठ बैठ ठोकना उनको ऐसा कर करके। इससे अच्छा है खड़े होकर थोड़ा सा हिल डोल लेना, तो नींद भी भग जाएगी। एक फायदा ये भी होगा कि कहीं गलती से आगे की झपकी नींदर आनी आती है, जब आगे बाबा बताएंगे। जब इस प्रकार बाबा ने 3 तालियां बजाई, आगे बढ़ते हैं कथा में। बाबा ने जब तीसरी ताली बजा दी, सब बिल्कुल माहौल शांत, कोई भी नहीं, कोई शोरगुल नहीं, कुछ भी नहीं, सब एकदम शांत। और बाबा बिल्कुल कैलाश पर्वत के शिला पर बैठकर कदम वृक्ष के नीचे माता को कथा सुना। तब बाबा कहते हैं कि देखो देवी, जब मैं कथा सुनाऊं तब तुम क्या करना, जवाब देना उधर से। बोले क्या? जब मैं बोलूं कोई कथा का प्रसंग कुछ कहूं तो तुम बोलना हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी। उससे क्या होगा, जिन माताओं ने, जो आप लोग करते हो व्रत त्योहार, व्रत हरतालिका, ऋषि पंचमी, हरिछठ, उसमें अभी पोथी का सिस्टम आया। पहले कथाएं वार्ताएं होती थी, कहानियां होता था ना। तो जब जो कि पुराने गए हमारे भाई उठ के चले गए दादी, तो बताते जब होती थी कथा तो बोलते थे क्यों, अशोक कयो काम अशोक, होता ना, मतलब हुंकारे भरना। तो उसी प्रकार हूँ स्वामी, हूँ स्वामी बोलते। उससे क्या फायदा कि एक तो आपको भी कथा में मन लगा रहे, दूसरी नींद भी नहीं आए कि मैं हूँ कर रही हूँ। इस प्रकार भगवान ने समझाया देवी को, माता पार्वती को, कि आप जो है हूँ स्वामी, हूँ स्वामी इस प्रकार कहते रहना। माता ने कहा ठीक है। अब बाबा ने कथा प्रारंभ करी, मैया कह रही है हूँ स्वामी, हूँ स्वामी। थोड़ी देर तो कथा चली। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि माता को लग गई नींद। अब इसी बीच में क्या होता है कि जहां माता और बाबा जिस वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुना रहे हैं, उसी कदम वृक्ष के ऊपर एक सुक, सुक मतलब समझते हो, तोता, तोता का वहां पे घोंसला था, उसमें वहां एक अंडा दे रखा था। अब बाबा के बैठने के प्रभाव से या क्या योग लीला थी बाबा की, वो अंडा फटता है, उसमें एक सुक बालक निकलता है। अब तोते का स्वभाव क्या होता है, जो सुनता है वही बोलता है। जैसे अपन घर में मिट्ठू पाल लो, सिखाओ राम 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 तो राम राम बोलेगा, बच्चों के नाम सिखाओ तो नाम से आवाज देगा, ऐसा होता है ना, आपने कई घरों में देखा है। तो वो भी हूँ स्वामी सुन लिया, अब वो भी माता के साथ साथ हूँ स्वामी बोल रहा है। अब कथा सुनते सुनते निद्रा नानी का प्रवेश हो ही गया और माता को लग गई नींद, क्योंकि कथा में निद्रा देवी का स्थान भी दे दिया गया है। तो आप भी आज ही समझ लेना, पहले दिन सब है ना, क्योंकि आज क्या होता है, प्रथम दिन कहते हैं कि बहुत ज्यादा सारी चीजें ज्ञान की बातें होती है, तो इसलिए थोड़े श्रोतागण कम भी आते हैं। पहला दिन तो है, कल वल से जाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा ज्ञान की बातें ज्यादा होती है और कल से भगवान की लीलाएं प्रारंभ हो जाएगी। कहीं नहीं, बाबा ने क्या मजाक करी है। तो कल से जो है बाबा की मतलब कथा में कब लीला से, कल सबसे पहला जो दूसरा दिन है कथा का, उसमें बाबा का शिव पार्वती विवाह का आप झांकी का दर्शन भी करेंगे, भगवान महादेव और पार्वती माता के दर्शन भी करेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन आप कुछ न कुछ मिलेगा सुनने को। तो कल जो है भगवान शिव और पार्वती का विवाह का उत्सव रहेगा। तो आप कल जो है, आज कल खूब सज धज के तैयार होकर आइएगा, भगवान के शादी में जाना है। अपन सांसारिक जीवों के विवाह में तो खूब गए है ना, बस अंतर क्या रहेगा, शादी में आएंगे, बाराती बनेंगे, खिलाती बनेंगे, खूब ठुमका लगाएंगे, बस पत्तल का सिस्टम नहीं रहेगा, है ना। आप हमें तो प्लेट उठाते हैं या फिर क्या क्या निपटाना है वो नहीं खाली मिल पाएगा, बाकी तो विवाह का पूरा आनंद लेंगे। तो भगवान माता से कह रहे हैं, तो माता हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, इस बीच में माता को लग गई नींद। अब जो बैठा हुआ सुख बालक है वो जवाब दे रहा है हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी। जब उसके जवाब देते देते बाबा ने पूरी कथा समाप्त हुई, तो बाबा ने कहा ठीक है देवी, आया समझ में। देवी के जवाब देने का ही, अब बार बार उसका रिकॉर्डिंग चालू है, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी। बाबा का ये सोइए ना, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी कौन कर रहा है, कि बाबा को भी लग गई आँख, आँख मतलब बाबा चले गए ध्यान में। बोले बाबा का एक ये नियम था कि वो एक जगह कहीं बैठे तो वो फालतू नहीं बैठते। अपन कहीं होता क्या होता है, कहीं गए दुकान में बैठे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, अपना भोजन ही बना रहे हैं चौके में, तो अगर मन नहीं लगा तो मोबाइल उठा लेंगे, टीवी के बटन दबा देंगे,
नहीं कहा तो फिर कुछ गाना गुनगुनाएंगे। लेकिन बाबा का क्या नियम था, जहाँ थोड़ा समय मिला, चाहे वो क्षण 2 क्षण जितना भी, उस समय के लिए क्या कहते हैं, भगवान का ध्यान लगा लेते, अपनी समाधि में चले जाते हैं। चाहे वो कथा कर रहे हों, आंख बंद करी मतलब बाबा गए, वो कितना समय निकल जाए कोई भरोसा नहीं। तो बाबा लग गए समाधि, और बाबा कथा सुनाते भी जा रहे हैं आंख बंद करके। माता सो गई, जब जागी भगवान बाबा ने आंख खोली, माता को जगाया, बोल देवी बताओ क्या समझ में आया। तो बोले, अब माता घबरा गई, क्षमा चाहती हो स्वामी, क्षमा करिएगा, मुझे क्षमा करिए, गलती होगी, आंख लग गई। आप फिर सुने, अब नहीं सुनूंगी, एक बार फिर सुनाओ। बोले वो तो ठीक है, तो ये बताओ तुम सो गई थी, हूँ स्वामी कौन कर रहा है। बाबा ने सोचा कोई मायावीर है। अब जैसे ऊपर देखा तो तोता बैठा हुआ दिखा। अब तोते जैसे बाबा ने आंखें बिल्कुल क्रोध पूर्ण करी, वो भी घबरा गया कि अब बाबा दंड देंगे, तो वो भागा उड़ के। अब बाबा त्रिशूल लेके उस तोते के पीछे रवाना, क्योंकि बाबा को पता था कि अमर कथा किसी और को नहीं सुनाना है। तोता आगे आगे, शुक बालक, और बाबा पीछे पीछे। अब आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा इस कथा को सुनते हुए, कि जब कभी ऐसा कहीं योग बन आए, कहते हैं कि जब राक्षसों से, असुरों से तकलीफ कष्ट आए, तो हम भागकर कहाँ जाते हैं, वही मनुष्य कहाँ जाएगा, भगवान के पास। जब भगवान ही पीछे पड़ जाए तो कौन बचाएगा, बोलो। और जब भगवान ही पीछे पड़ा तो हम किससे, उससे बचने के लिए कहाँ जाएंगे, कौन से देवता के पास जाएंगे, राम मंदिर, ब्राह्मण देवता, सुना है राम मंदिर जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, ब्राह्मण देवता। ठीक है, तो ब्राह्मण देवता पास जब जाएंगे, लेकिन देखो यहाँ क्या कहा गया, ब्राह्मण देवता। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेके देवता बन जाए, ये भी नहीं कह सकते। उसके कर्म भी ऐसे होना चाहिए, उसकी तपस्या। क्योंकि देखिए पहले समय में कोई आशीर्वाद देता था, पेड़ छूते थे आशीर्वाद मिल लेते थे, और आशीर्वाद जब मिलता था तो आशीर्वाद भी सफल होता था कि जा तेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए, तेरा कल्याण हो जाए, तेरा घर पुत्र हो जाए, तो संतान पुत्र हो जाती थी। किसी को श्राद्ध दे दिया तो वो भी लग जाता था। क्यों ऐसा क्यों होता था, अब क्यों नहीं होता, उसके पीछे कभी सोचा है, तर्क किया है? क्योंकि पहले लोगों की तपस्या इतनी थी, चाहे वो नाम मात्र हो, नाम मंत्र से वो तपस्या कर, लेकिन तपस्या इतनी थी कि उस जब बल के आधार का तब बल उनके आधार पे उनके अंदर जो आशीर्वाद देने की या श्राद्ध देने की जो क्षमता थी, वो कार्य वो पूर्ण हो जाता था। अब क्या हुआ है, अब तो हर बात में हो गई है झूठ, हर कार्य में झूठ, कहीं ना कहीं झूठ ही चल रहा है। इसलिए वो सब सारी चीजें क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम कह रहे हैं कलयुग आ गया, अभी कलयुग आया है क्या, बराबर आय कथा में वर्णन है, कलयुग की आयु बताई गई है 4,32,000 वर्ष, और अभी वर्तमान तक कितने वर्ष हैं, 5200, 5,200 वर्ष लगभग पूर्ण हुए हैं। और जब आगे कथा आएगी राजा परीक्षित की, तो उसमें पूछेंगे वो कलयुग से, तब उन्होंने कलयुग से वरदान मांगा था कि 5,000 वर्ष तक तो तेरा असर होना ही नहीं चाहिए। तो कहा था ठीक है, आशीर्वाद मिला, मतलब 5,000 तक कलयुग का तो प्रभाव ही नहीं है। मतलब सीधा देखा तो मात्र 200 वर्ष, तो अभी तो कलयुग के 5,000 या 200 वर्ष माने भी, तो कलयुग मतलब अभी क्या है, मात्र एक दूध मुहा बच्चा, छोटा सा बालक, कोई कलयुग की आयु नहीं हुई, तब कलयुग का प्रभाव कहाँ से आएगा। ये तो हमने सा माध्यम बना दिया, कलयुग आ गया, कलयुग डरा दिया है, कलयुग आ गया, कलयुग। अब वो जब कलयुग आएगा, घोर कलयुग, तब देखते हैं कौन कौन रहता है और देखता है उस कलयुग। फिर 4,32,000 है, 5,000 फाइल निपटी है, अभी 4,27 बाकी है। जो 4 लाख वर्ष जिएगा तब तक कलयुग तो दिखेगा कि हाँ यार कलयुग आ गया। कितने ही जन्म हो जाएंगे पता नहीं, न होंगे भी कि नहीं होंगे, कहाँ जाएंगे ये पता नहीं। तो बाबा ने कहा देवी बताओ कथा कौन सुन रहा था, देखा तो सुख बालक को देखा, ब्राह्मण पास जाता है, ब्राह्मण देवता पास गया, भक्त कहाँ गया, वो व्यास जी महाराज के आश्रम में, भले ही धरती पर व्यास मुनि के आश्रम में आता है। और उनकी जो पत्नी थी उनका जम्हा लेना, मतलब इस प्रकार अपन लेते हैं, जम्हा लेते हैं, मुंह खोलते हैं, मुंह खोलना हुआ, और उस सुख बालक ने एकदम सूक्ष्म रूप बनाकर मुख के द्वार से उनके गर्भ में प्रवेश कर लिया। अब बाबा भोलेनाथ त्रिशूल लेके दौड़ते हुए आए, जैसे आए व्यास जी को आवाज, व्यास जी देखा, वाह वाह भोले महाराज, महाकाल प्रणाम किया, बाबा बड़े आंखें
लाल क्रोध मग्न है, बिल्कुल महाकाल रूप में है। महाराज क्या हुआ? अरे बोले कोई एक चोर हमारे वहां से कैलाश से कुछ चीज चुरा कर भगा है, वो तुम्हारे आके छुप गया है। तो व्यास जी ने कहा महाराज चोरी आपके क्या मतलब? अब मन में व्यास जी कहे आपके चुराने को है क्या? कैलाश पर तो खुला खुला पर्वत है, कोई वहां महल तो ही नहीं चुराएगा। कि अब क्या बोले? बाबा मेरा ये तात्पर्य है कहने का कि आप तो इतने भोले भंडारी हैं कि पहले ही सबको लुटा देते हैं भंडारा, तो वहां आप कैसे चुराएगा? क्यों ऐसे ही मांग लेता। तो ये पूछ रहा हूं मैं कि वो आप कैसे क्या चुरा कर लाया? और कोई खाने की वस्तु चुरा कर लाया तो उसके लिए इतना दंड देना, इतना क्रोध करना वो संभव नहीं है। तब बाबा कहते हैं कि उसने मेरी अमर कथा चुराई है। तो व्यास जी ने कहा तभी आपका नाम भोले भंडारी है। बोले क्यों? बोले इधर आप कह रहे हो कि अमर कथा चुराई है, उधर आप इसको मृत्यु दंड दूंगा, तो जब अमर कथा सुनी ली तो अमर हो गया, मरेगा कहां से? अब उसको कैसे मारेंगे? बोले ठीक है, अगर नहीं मार सकता तो उसको मैं बंदी बना कर ले जाऊंगा। अच्छा बाबा ने ध्यान कर देखा तो समझ तो गए बाबा कि उसकी पत्नी गर्भ में चला गया। अब जब ऋषि माता गर्भ में चला गया तो वहां तो बाबा कुछ कर नहीं सकते। बाबा क्या कहते हैं कि देखो व्यास जी, जब तक वो बालक जन्म नहीं लेता तब तक मैं यहीं बैठूंगा। उसका मैं यहाँ संकल्प लेता हूँ, मैं 1 वर्ष की समाधि लेता हूँ, क्योंकि बालक का जन्म कितने समय में होता है? 9 से 10 माह में। 9 माह में जन्म लेगा, 2-3 महीने तुम्हारे साथ रहेगा, उसके बाद जो है मैं उसे दंड दूंगा।